हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 27 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में देखे गए निहंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं: एक पारंपरिक औषधीय अभ्यास, एक प्रकार की मार्शल आर्ट, एक विशिष्ट योद्धा समूह, एक पारंपरिक नृत्य शैली। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, एक विशिष्ट योद्धा समूह हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। निहंग, जिन्हें मूल रूप से अकाली या अकाली निहंग के नाम से जाना जाता है, ये सिख समुदाय के भीतर एक विशिष्ट योद्धा क्रम है जो अपनी मार्शल परंपराओं, अद्वितीय पोशाक और एक विशिष्ट आचार संहिता के पालन के लिए जाने जाते हैं। इनका एक समृद्ध इतिहास है जो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के समय से है। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुरानी के हमले के दौरान सिख पंथ की रक्षा करने में निहंगों की प्रमुख भूमिका थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है: लूनी, साबरमती, तापी, नर्मदा। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। यह गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रतिमा को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिमा को पद्म भूषण विजेता मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी चेन्नम्मा निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आपके ऑप्शन है: कित्तूर विद्रोह, अहोम विद्रोह, कोया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है कित्तूर विद्रोह हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव काकती में हुआ था। 1824 में अपने पति और इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद वह ब्रिटिश शासन से कित्तूर जिले की एकमात्र रक्षक थी। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत रानी की उपाधि से सम्मानित किया। आप याद रखेंगे दोस्तों, 1956 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। इस उपाधि ने उनकी बहादुरी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को मान्यता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचू जनजाति मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? आपके ऑप्शन है: गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पारुवेता महोत्सव, जिसे नकली शिकार महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। 1881 में गवर्नमेंट प्रेस द्वारा प्रकाशित कुर्नूल जिला गजेटियर्स में चेचू जनजातियों की कई मान्यताएं दर्ज हैं। चेचू जनजातियां मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं। उनकी मूल भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह चर्चा में है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है: संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सशक्त बनाना, प्रतिवादियों के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करना, अदालत में गवाहों की गवाही के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना, कानूनी कार्यवाही के दौरान प्रासंगिक साक्ष्य और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, कानूनी कार्यवाही के दौरान प्रासंगिक साक्ष्य और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। सीआरपीसी की धारा 91 अदालत को किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को पेश करने के लिए समन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जो किसी भी जांच परीक्षण या अन्य कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य कानूनी कार्यवाही के दौरान प्रासंगिक साक्ष्य और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इसका अनुपालन करना होगा और आवश्यकता अनुसार दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करनी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल वस्तु अवशेष जो हाल ही में समाचारों में था, यह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है: शंकराचार्य, अशोक, महावीर, बुद्ध। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी,
बुद्ध हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। अवशेषों की खुदाई उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से की गई थी, जो प्राचीन शहर कपिलवस्तु का हिस्सा था। विलियम क्लेसपेन पेपे ने 1898 में पीपर हवा में स्तूप स्थल का एक खुदा हुआ ताबूत खोजा था। ताबूत के ढक्कन पर शिलालेख जो बुद्ध और उनके समुदाय शाक्य के अवशेषों को संदर्भित करता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बौद्ध बुद्ध को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरोधारो हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। पुरातत्वविदों ने हाल ही में मोरोधारो नामक एक हड़प्पा युगी किलेबंद बस्ती की खोज की है। मोरोधारो हड़प्पा युग की एक किलाबंद बस्ती है। किलेबंदी की माप पूर्व से पश्चिम तक 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 58 मीटर है। यहां से पाई गई वस्तुएं धोलावीरा में पाई गई वस्तुओं से काफी मिलती जुलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस एक्स पहल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में से किसको आगे बढ़ाने पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन है कृषि प्रौद्योगिकी, समुद्री डकैती निरोधक उपाय, रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान। दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक सहयोग। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर इन इकोसिस्टम्स को जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका में सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए भारत के नवाचार और अमेरिका के रक्षा सचिव का कार्यालय इंडस एक्स गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांग-ई 6 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है हमारे सौर मंडल से परे एक्सोप्लैनेट की खोज करना, शुक्र की भौवैज्ञानिक और ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन करना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने प्राप्त करना, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने प्राप्त करना है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इस मिशन का संबंध चीन से है। चांग-ई 6 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के CNES के पेलोड के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल है। चांग-ई 6 में लैंडर और रोवर दोनों शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन आवासीय विद्यालयों में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन आवासीय विद्यालयों में विशेष रूप से विकलांग छात्रों की देखभाल की जाती है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। CBSE ने हाल ही में श्रेष्ठ योजना में शामिल होने के इच्छुक आवासीय निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए सर्वोत्तम निजी आवासीय विद्यालयों तक पहुंच प्रदान करना है। यह अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 के लिए निजी और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इसके एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जो SC समुदाय से हैं वे इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड आईएएस PCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।